नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube पंच पे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और एक और राजनीतिक खबर के साथ आपके साथ हाजिर हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जोर आजमाइश चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोट बैंक है, जिस पे पहला हक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समझती है, उसमें सेंध लगाई जाए। 2024 के चुनावों के ठीक पहले दलितों को यह आश्वस्त किया जाए कि अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उस पार्टी में उनका हक और हुकूक दोनों सलामत रहेंगे और पार्टी उनके लिए काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ बहन मायावती भी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे सेंध लगाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। अखिलेश यादव दलितों को तोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वहीं मायावती उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ लाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक कहावत है ना, कि कहते हैं ना कि अगर पहला ही मौका था, मतलब पहला ही कदम बढ़ाया था और कदम उल्टा पड़ गया। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में समाजवादी माफ करिएगा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के साथ। मायावती ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से अपना मेयर का प्रत्याशी घोषित किया था। उनका ये प्रयोग था एक, और उनकी कोशिश थी कि इस बहाने वो मुस्लिमों को ये बताएं कि उनकी पार्टी भी मुस्लिमों के साथ खड़ी है और उनकी मुस्लिमों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी दिलाने में, या राजनीति जो तमाम मुस्लिम नेता हैं उन्हें टिकट देने में बहुजन समाज पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। मतलब सीधा साधा मकसद था कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाना। लेकिन दुर्भाग्य से बहन जी का ये पहला दांव ही उल्टा पड़ गया। अब देखिए, प्रयागराज में अतीक अहमद के ऊपर उमेश पाल के हत्या का आरोप लगता है। उसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि अतीक अहमद चूंकि बहुजन समाज पार्टी में थे, उनकी पत्नी इस हत्याकांड के ठीक 2 महीने पहले बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लेती हैं और घोषणा की जाती है कि वो प्रयागराज से बहुजन समाज पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार रहेंगी। तो अब क्या होगा? क्या उन्हें उनकी उम्मीदवारी से हटाया जाएगा? लेकिन चूंकि बसपा सुप्रीमो, जिसके लिए शुरू से जानी जाती हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आरोप लगे हैं, जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन विधि का विधान देखिए या किस्मत देखिए अतीक अहमद के परिवार की, या बहन जी का कह लीजिए, कि कुछ ही दिन बाद उस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी उसमें भागीदार बना दिया गया, उसमें उनका भी नाम आ गया, उन्हें भी आरोपी बना दिया गया। और सिर्फ आरोपी ही नहीं बनाया गया, बल्कि उनके ऊपर पहले 25,000 और फिर 50,000 के इनाम की रकम भी उनकी गिरफ्तारी पर घोषित कर दी गई। अब चूंकि बहन जी का एक सोचना था कि इसी बहाने कम से कम वो मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करेंगी, और उन्होंने पहला कदम ही बढ़ाया था कि पूरा का पूरा मामला उल्टा पड़ गया। लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ जो मतलब माना जाता है उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा के लोगों के द्वारा माना जाता है कि बहन जी अपराधियों का सपोर्ट नहीं करती। लिहाजा अब शाइस्ता परवीन भी अपराधी हो गई थी, उनके ऊपर भी पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया था। तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से कहा कि वो अतीक अहमद की पत्नी का टिकट प्रयागराज से काट रही हैं और उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी वोट नहीं देगी, उनके माफ कीजिएगा, टिकट नहीं देगी, उनके परिवार को नहीं टिकट देगी। ये कहने के पीछे का मकसद ये था, ये मैसेज देना था कि कुछ लोग कहने लगे कि अब शाइस्ता परवीन के ऊपर तो इनाम घोषित कर दिया है पुलिस ने, लिहाजा जो अतीक के भाई की पत्नी है बसपा उसे अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन फिलहाल बहन जी ने यह स्पष्ट किया कि नहीं, वो उन्हें प्रत्याशी नहीं बना रही है। अब पहला प्रयोग उनका असफल हो चुका है। हालांकि एक टेक्निकल बात और आपको बता दें कि अभी उन्होंने शाइस्ता परवीन को पार्टी से नहीं निकाला है, समझिए आप।
हो सकता है जो कानूनी प्रक्रियाएं, या हो सकता है कल शाइस्ता प्रवीण सामने आ जाए, या हो सकता है उसके बाद क्या स्थिति बने, तो एक विकल्प उन्होंने छोड़ रखा है कि अगर कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो हो सकता है फिर उन्हें ही उम्मीदवार बना दें। लेकिन फिलहाल ये कहने में कहीं से भी दो राय नहीं है, ये कहने से कहीं भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि बहन जी ने जो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की थी और जो उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था उसकी तरफ, वही कदम उल्टा पड़ गया। अब फिलहाल देखिए आगे क्या स्थिति होती है, निकाय चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस निकाय चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक दांव चला है कि जो सामान्य सीटों पर भी वो ओबीसी और दलित प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है बहन जी भी कुछ इसी तरह का दांव अपनाएंगी। और हो सकता है कि इस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जो टिकट उनका हो वो अगर उनके वर्ग के अलावा किसी को जाए तो शायद वो अगला वर्ग मुस्लिम वर्ग हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और हमारी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और उम्मीद है कि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें लेके आते रहेंगे। और थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूँ, एक दो वीडियो के बाद मैं बोल देता हूँ कि अगर आपने हमारा थोड़ा सहयोग किया, हमारा हौसला बढ़ाया, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको इस चैनल में ऐसी खबरें मिलेंगी जो कभी किसी अखबार में नहीं मिल सकती, आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिल सकती, या किसी भी मीडिया सोर्स पर नहीं मिल सकती। ये मेरा अपनी एक्सपर्टनेस है जिस पर मुझे गर्व है कि मैं ऐसी खबरें निकाल के ले आता हूं जो किसी के पास नहीं होती। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि हमारा साथ दें, सहयोग करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।